हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अपडेट 100x। दोस्तों, अब हम लोग आज से डिस्कस करने वाले हैं जेटेट के बारे में। जेटेट मतलब परीक्षा जो होती है झारखंड में टीचर के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, जिसे मतलब इंग्लिश में बोला जाता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा। ये 2026 में होने वाली है, 10 सालों के बाद लगभग होने वाली है। तो इसके बारे में इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, कैसे क्या होता है इसका फंक्शन। जेटेट में क्लास 1 to 5 होता है और 6 to 8 होता है, दो तरह का एग्ज़ाम लेता है। उसका सिलेबस होता है 1 to 5 क्लास में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसे बच्चे के बारे में जानना पड़ता है, उसको कैसे पढ़ाना है, क्या उसको विधि बताना है। और लैंग्वेज 1 में आपका पहला पेपर तो CDP हो गया, दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज 1 भाषा पहला, जो कि आप उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इसमें से कोई एक रख सकते हैं। उसके बाद गाइज लैंग्वेज 2 में झारखंड लोकल लैंग्वेज, जैसे कि खोरठा आपका, और भी आता है पंच परगनिया, संथाली, इस सब में कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स, जिसे गणित कहते हैं, गणित में। और उसके बाद आ जाता है आपका पांचवा EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद आ जाइए 6 to 8 में। 6 to 8 का सिलेबस देखिए, CDP आ गया आपका 30 नंबर का, ये भी रहेगा। और लैंग्वेज 1 जो कि आपको यहाँ बताएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में कोई भी एक। उसके बाद आ जाइए लैंग्वेज 2 में झारखंड लोकल लैंग्वेज, इसमें भी रहेगा आपका। झारखंड झारखंड लोकल लैंग्वेज रहना अनिवार्य है। और चौथा में आ जाएगा सोशल साइंस या मैथ और साइंस, ठीक है, या दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद पांचवा इसमें ऐड कर दिया अवर न्यू, कोई टेट एग्ज़ाम नहीं लेती है कंप्यूटर, लेकिन ये टेट एग्ज़ाम कंप्यूटर ले रही है। ये कंप्यूटर 10 क्वेश्चन का होगा। और उसके बाद दोनों में से कोई एक, जो आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन में रखे होंगे, मैथ या साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको मैथ साइंस लेना पड़ेगा। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको सोशल साइंस रखना पड़ेगा। अगर सोशल साइंस रखें तो उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और साइंस से रखें तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 1 आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और लैंग्वेज 2 आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और CDP आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जो बच्चा को समझाने के लिए होता है। आप जाइए पेपर 1 में। पेपर 1 में भी 30 क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर लैंग्वेज 1 में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा सेम। फिर आपका लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेगा। आपका मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, और EVS में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन सारा सिलेबस लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता है, जो कि एक केंद्र की तरफ से सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। क्योंकि इस बार जो सिलेबस अच्छा से झारखंड डाला है वो बहुत अच्छा डाला है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं की पॉइंट। की पॉइंट में पहला है, इसका नो नेगेटिव मार्किंग है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि पहले जब 2024 में आया था इसका सिलेबस नोटिफिकेशन, तो उसने क्या किया था कि पर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें से आपका कुछ ऐसा था कि 30% आपको अनिवार्य लाना, लेकिन इस बार से है कि वो आपको हटा दिया गया है। तीसरा आपका की पॉइंट है कि जैसे देखिए 6 to 8 में, अगर नॉर्मली आप देखिएगा टेट के एग्ज़ाम में तो आपका 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें क्या किया है, आपका कंप्यूटर जोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें है कि जितना क्वेश्चन है दोनों में से 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सबके मार्क्स एक होंगे, इसलिए सबके 150 मार्क्स। तो आप एग्ज़ाम में ये कीजिएगा कि आपको 150 में से 150 अटैम्प्ट लेने हैं, क्योंकि इसमें से आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं तो दोस्तों देखते हैं, दोस्तों इसको हम पेपर 1 के नाम से भी जानते हैं, और इसको पेपर 2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी बात है, अगली वीडियो में इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में कल अधिक जानकारी लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम CDP चालू करेंगे, फिर लैंग्वेज चालू करेंगे, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, फिर इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद 6 to 8 पे आ जाएंगे। जबकि CDP 1 to 5 और 6 to 8 दोनों लगभग सेम है, उसमें से कोई अंतर नहीं, क्योंकि बच्चे को हमको समझना है और उसके बारे में हमको जानना है कि उसको नॉलेज कैसे देना है, या तो फिर उसके पर्यावरण को हमको समझ करके उसको ज्ञान देना है।
रटवाना या तो फिर रोट मेमोराइजिंग ये सब नहीं करवाना है, क्योंकि ये सब बहुत गलत तरीका है। जैसे किसी को टेबल याद करवा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। उसको टेबल याद करवाइए खेल करके या फिर कोई अलग विधि से, ये सब विधि से सिखाना है, रट के नहीं सिखाना है। रट करके वो आज याद रखेगा, कल याद रखेगा, जब तक रिवाइज रखेगा तब तक। उसके बाद रिवीजन खत्म, उसका खेल खत्म। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको से मिलते हैं दोस्तों, इसी पर आगे सिलेबस को डिटेल में डिफाइन करते हुए। थैंक यू दोस्तों।